बेवली जोन्स की किताब पर आधारित इस विश्लेषण में हम उस एक सवाल की गहराई में जाएंगे जो हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है। आखिर वो क्या चीज है जो करियर में कुछ लोगों को दूसरों से कहीं कहीं आगे ले जाती है। जरा सोचिए, आप एक ही जगह पर कई सालों से काम कर रहे हैं। काम ठीक ठाक है, कोई शिकायत तो नहीं है, पर सच कहें तो कोई मजा भी नहीं है। ये एक ठहराव वाली फीलिंग है जहां सब कुछ सेफ तो लगता है, पर ग्रोथ जैसे रुक सी गई है। और फिर नजर पड़ती है अपने कुछ साथियों पर जो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, बेहतर पद मिल रहे हैं, नई जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, और मन में सवाल उठता है, इनमें ऐसा क्या खास है जो मुझमें नहीं? तो आखिर फर्क क्या है? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जवाब छिपा है एक बहुत ही ताकतवर चीज में, माइंडसेट। जो लोग टॉप पर पहुंचते हैं ना, वो कोई अलग टैलेंट लेके पैदा नहीं होते, बल्कि वो एक अलग तरीके से सोचना सीख जाते हैं। तैयार हैं जानने के लिए कि कैसे? चलिए शुरू करते हैं। तो ये पूरी यात्रा शुरू होती है एक बहुत ही बुनियादी बदलाव से। अपनी सोच को एक कर्मचारी वाली सोच से बदलकर एक मालिक वाली सोच बनाना, ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। देखिए, एक कर्मचारी वाली सोच इंतजार करती है कि कोई बताएगा कि क्या करना है, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर वाली सोच, वो खुद मौके बनाती है। आरव की कहानी को ही ले लीजिए। उसे एहसास हुआ कि अगर वो इंतजार करता रहा तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसने समझा कि अपने करियर के असली मालिक इंतजार नहीं करते, वो चीजों को मुमकिन बनाते हैं। तो यहाँ से मिलता है हमारा पहला और सबसे जरूरी सबक, ओनरशिप। अपने करियर को सिर्फ एक नौकरी की तरह नहीं, बल्कि अपने खुद के बिजनेस की तरह देखिए। हर काम, हर प्रोजेक्ट आपका अपना है। सोच का ये छोटा सा बदलाव नतीजों में बहुत बड़ा फर्क ले आता है। ठीक है, तो माइंडसेट तो सेट हो गया। अब अगला कदम क्या है? अगला कदम है खुद को उन स्किल्स से लैस करना जो किसी भी टीम या कंपनी के लिए आपको इंडिस्पेंसिबल बना दे, मतलब जिसके बिना काम ही न चले। और जैसा कि बेवली जोन्स कहती हैं, असली ताकत लगातार सीखते रहने में है। हमारी कहानी में आरव ने भी यही किया। उसने नए नए सॉफ्टवेयर सीखे, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को सुनना शुरू किया और खुद को हमेशा अपडेटेड रखा। और इसका नतीजा, अरे नतीजा तो कमाल का था। लगातार सीखने से वो ऑफिस में उस टॉपिक का गो टू पर्सन बन गया। लोग सलाह के लिए उसके पास आने लगे। उसने सिर्फ अपना काम नहीं किया, बल्कि आने वाली मुश्किलों को पहले ही भांपकर उनके सॉल्यूशन निकालने शुरू कर दिए। और बस इसी तरह वो धीरे धीरे टीम के लिए बहुत जरूरी होता चला गया। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी सीख है वो ये है कि सीखना और प्रॉब्लम सॉल्व करना ही आगे बढ़ने का रास्ता है। इस रेस में जो रुक गया वो सच में पीछे रह गया। तो माइंडसेट बदल गया, नए स्किल्स भी आ गए, पर सवाल ये है कि सिर्फ काबिल होना ही काफी है, या फिर अपनी ग्रोथ की कमान पूरी तरह से अपने हाथ में लेनी होगी? चलिए अब इस पर बात करते हैं। अक्सर लोग नेटवर्किंग का मतलब कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाना समझते हैं, लेकिन इसका असली मतलब है भरोसे के रिश्ते बनाना। जब आरव ने बिना किसी मतलब के दूसरे डिपार्टमेंट्स के लोगों की मदद करनी शुरू की, तो उसने एक भरोसा कायम किया, और इसी भरोसे ने उसके लिए ऐसे दरवाजे खोले जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। इसे ऐसे समझिए, एक मजबूत नेटवर्क बुरे वक्त में आपको गिरने से बचाता है और अच्छे वक्त में आपकी तरक्की को रॉकेट की रफ्तार दे देता है। एक बहुत पुरानी लेकिन 100% सच्ची कहावत है, अगर अपने काम और अपनी काबिलियत के बारे में बात नहीं करेंगे तो किसी और को पता कैसे चलेगा? देखिए, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो इंतजार करते हैं कि कोई उनके काम को देखेगा और उन्हें शाबाशी देगा। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर की सोच वाला इंसान ऐसा नहीं करता। आरव ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने मैनेजर से बड़ी जिम्मेदारियों की मांग की, और नतीजा, उसके प्रमोशन पर बात शुरू हो गई। तो अब तक हमने उन कदमों की बात की जो जमीन पर उठाने हैं। अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं। लंबी रेस में सफलता सिर्फ काम निपटाने से नहीं मिलती, बल्कि अपनी एनर्जी को मैनेज करने और हर बदलाव के लिए तैयार रहने से मिलती है। हम अक्सर सोचते हैं कि ज्यादा घंटे काम करना मतलब ज्यादा सफलता, पर सच तो ये है कि ये बर्नआउट का सीधा साधा रास्ता है। असली चाबी टाइम मैनेजमेंट में नहीं, एनर्जी मैनेजमेंट में है। जब हम स्मार्ट तरीके से काम करते हैं, ना कि सिर्फ ज्यादा, तो बेहतर फैसले लेने की हमारी काबिलियत कई गुना बढ़ जाती है।
तो यहाँ का सबक एकदम साफ है, अपनी एनर्जी को बचाइए। एक थका हुआ दिमाग कभी भी वो अच्छे फैसले नहीं ले सकता जो एक शांत और तरोताज़ा दिमाग ले सकता है। आज की दुनिया में देखिए, कुछ भी पक्का नहीं है। टेक्नोलॉजी, मार्केट, सब कुछ हर पल बदल रहा है। तो फिर असली जॉब सिक्योरिटी क्या है? किसी एक नौकरी में टिके रहना? नहीं। असली सिक्योरिटी है हर बदलाव के साथ खुद को ढाल लेने की क्षमता। और अब हम पहुंचते हैं इस सफर के सबसे अहम पड़ाव पर, जहां ये सारे छोटे छोटे कदम मिलकर किसी को सिर्फ एक अच्छा कर्मचारी नहीं बल्कि अपने करियर का सीईओ बना देते हैं। यही इस पूरी सोच का सार है। लीडरशिप कोई टाइटल या कुर्सी नहीं है, ये आदतों का नतीजा है। सीईओ की तरह सोचना एक माइंडसेट है जिसे कोई भी किसी भी लेवल पे अपना सकता है। तो वो कौन सी आदतें थीं जो आरव के इस बदलाव के पीछे थीं? चलिए एक एक करके देखते हैं। अपने काम की पूरी जिम्मेदारी लेना, हमेशा सीखते रहना, अच्छे रिश्ते बनाना, अपनी बात साफ साफ रखना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, हर हाल में ढल जाना, और हाँ, खुद को सही तरीके से पेश करना, यानी अपना एक मजबूत पर्सनल ब्रांड बनाना। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ आरव के प्रमोशन की नहीं थी। नहीं, ये कहानी थी उसके एक लीडर बनने की। वो एक ऐसा इंसान बन गया था जिसके साथ लोग काम करना चाहते थे, जिससे लोग सलाह लेना चाहते थे। ये बाहरी सफलता से कहीं ज्यादा बड़ा एक अंदरूनी बदलाव था। तो इस पूरी चर्चा को खत्म करते हुए एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। हमारा हर काम, हर फैसला, हर सीखा हुआ हुनर हमारे पर्सनल ब्रांड की कहानी लिख रहा है। तो सवाल ये है कि आपकी कहानी क्या कह रही है?